सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब ठीक होंगे और मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और ये है शाम का टाइम और मैं आज थोड़ा-सा जल्दी चली गई थी सब्ज़ी मंडी क्योंकि मुझे बनाना है आज साग, तो साग में तो लगता है टाइम और कटा हुआ मैं लेकर नहीं आई थी तो सोचा कि ऐसा ही ले लेती हूँ, घर पे साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी साग आजकल इतना अच्छा आ रहा है ना, तो बिल्कुल साफ़-सुथरा है ये, इसमें कूड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ था। चाहे तो मैं वहीं कटवा लाती तो भी चल जाता, लेकिन वो ये कि थोड़ा तसल्ली नहीं होती, वो लोग ऐसे ही काट देते हैं। वैसे तो वो कटा हुआ रखते हैं, लेकिन फिर वो है कि मन को तसल्ली नहीं होती कि अगर बीच में थोड़ा बहुत ख़राब भी होता है तो वो तो सब कुछ काट ही देते हैं एक साथ में। तो बस यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी इसकी मुझे जड़ें काटनी पड़ी थी, बाकी पूरा एकदम साफ़ है। और इसमें है पालक, सरसों है और थोड़ा-सा है बथुआ। बस ये 3 चीज़ें मिक्स करवा के लाई थी मैं और बहुत टाइम से मतलब मन कर रहा था इनका भी, तो आज सोचा चलो अब त्योहारों से भी थोड़ा-सा आराम मिल गया है मतलब, तो इस वजह से मैं आज चली गई थी क्योंकि वैसे भी जाना था मार्केट थोड़ा बहुत सामान लाने, तो फिर सोचा साग भी लेकर आ जाती हूँ। और इस सीज़न का पहला साग बनाऊंगी आज, तो आप लोगों को पसंद है या नहीं ज़रूर बताना। वैसे तो सभी को पसंद होता है, तो बस वैसे तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे साग वगैरह साफ़ करने में। और फिर इतने साग वगैरह साफ़ करा मैंने, तब तक पानी आ गया था, तो सोचा कि ये जो मैंने भिगो के रखे हुए थे कल से मतलब कल रात को या शायद सुबह ही भिगोए थे मैंने, हाँ कल शाम में भिगोए थे, ये जो फुट मैट थे ना, फुट मैट वो सब, तो ये धोने थे मुझे, तो बस सबसे पहले ये धो के डाल दिया। और बालकनी में इस वजह से धो रही हूँ क्योंकि बाथरूम में इतने अच्छे से धुल नहीं पाते हैं, मतलब इतनी खुली जगह नहीं होती है ना, तो इसीलिए मैं बालकनी में ही धो देती हूँ जब भी मुझे ये सब धोना होता है, कुछ भी पायदान वगैरह या दरिया धोनी होती है कुछ भी। तो बस यहाँ पे फटाफट से धो के डाल दिया था उनको और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से साग को धो लिया। धोने के बाद फिर काट दिया और फिर बस पानी चढ़ा दिया था और पानी में हल्दी, नमक, हींग डाला है और हरी मिर्च काट के डाली है जितनी डालनी थी मुझे टेस्ट के अनुसार। और बस उसके बाद यहाँ पे पानी गर्म हो गया तो इसमें साग भी डाल दिया और बस अब इसको उबलने के लिए रख दिया मैंने। और आज मैं संतरे भी ले आई थी, एक भैया बेच रहे थे बहुत ही अच्छे रेडी भर के, तो सर्दियों में वैसे भी बहुत अच्छे आते हैं ये, भले ही थोड़े से हरे भी आपको दिख रहे होंगे लेकिन फिर भी ये इतने मीठे थे ना बहुत ज़्यादा, और सर्दियों में ही सबसे अच्छे आते हैं संतरे। और यहाँ पे ये कपड़े रखे थे ढेर लगे हुए जो धुले थे, तो बस इनको सबको तय लगा के रख दूँगी पहले, क्योंकि नहीं तो फिर ये बेड पे रखे रहेंगे ना तो पुन्नू पूरा इधर उधर फैला देगा, ये मस्ती करता है बहुत ज़्यादा फिर। तो साग तो वैसे उबल गया था लेकिन इतनी देर में ये सोचा चलो कपड़े तय लगा देती हूँ क्योंकि थोड़ी देर कुकर का प्रेशर भी थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा और साग को थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो अच्छे से घुट जाएगा। क्योंकि मैं ना साग मिक्सी में चला के नहीं बनाती हूँ, वैसे ही जो क्या बोलते हैं उसको घोटना होता है ना लकड़ी का, उसी से घोट के बनाती हूँ क्योंकि मुझे उसी से अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ों को वैसे भी पूरे ट्रेडिशनल तरीके से बनाओ ना तो ही अलग अच्छा मज़ा आता है, मतलब अलग ही फ़ील आती है और मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये टेस्ट की भी बात है इसमें, वैसे भी मिक्सी में चलाओ या फिर ऐसे उसमें बहुत फ़र्क होता है। वैसे मैंने मिक्सी में चला के आज तक कभी बनाया नहीं है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बस साग अच्छे से उबल गया था तो मैंने इसमें आलन लगा दिया है। आज मैंने चावल के आटे का ही आलन लगा दिया है इसमें, वैसे तो गेहूँ या मक्का का चावल का आटा किसी का भी लगा सकते हो, तो मैंने आज चावल के आटे का लगाया है। और बस फिर इसको अच्छे से बैठ के घोटूँगी अब थोड़ी देर अच्छा करके, मतलब बैठ के घोटो ना तो बहुत अच्छा घुट जाता है। और पुन्नू यहाँ पे बोल रहा था कि मम्मी ये तो मैं भी घोट सकता हूँ, तो ज़िद कर रहा है कि मम्मी मैं भी करवाऊँगा आपके साथ, मैं भी घुटवाऊँगा कैसे घोटते हैं। इसको वैसे भी हर काम करने का इंटरेस्ट रहता है कि क्या कैसे करा जा रहा है तो मैं भी करूं। और बस इसीलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी चली गई थी मार्केट, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही, क्योंकि साग में टाइम लगता है तो आते ही लग गई थी। फिर मैं साग वगैरह में साफ़ किया और ये भी अच्छा था कि साग इतना गंदा था नहीं, मतलब साफ़ सुथरा ही था, बिल्कुल ताज़ा साग था ये, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे साफ़ सफाई करने में इसकी। और ये देखिए कितना अच्छे से घुट गया है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा और घोटूँगी जब मैं इसको दोबारा से पकाऊंगी थोड़ी देर और, क्योंकि आलन लगाया तो थोड़ी देर और दोबारा से पकाना चाहिए।
और बस यहाँ पे मैं इसको अब लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर और अच्छे से पका के घोटूँगी। थोड़ा थोड़ा सा और घोट दूँगी तो और अच्छे से घुट जाएगा। और बस थोड़ी देर और इसको पका लूँगी और बस साग हो जाएगा तैयार। और साग की खुशबू जब सर्दियों में फैलती है ना घर में, तो कितनी अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो आज अच्छी सर्दियों वाली फ़ील आ रही थी, साग की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। और पुन्नू के पापा तो डबल खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन उनको साग के साथ ना बगड़ की रोटी बहुत पसंद है, चावल के आटे की रोटी। ये मैं बना रही हूँ ये मैं चावल के आटे की रोटी बना रही हूँ साथ में, क्योंकि इनके यहाँ पे मतलब मेरी ससुराल साइड मक्का की रोटी नहीं खाई जाती, वहाँ पे चावल के आटे की रोटी चलती है। और इस रोटी को वहाँ बगड़ की रोटी बोलते हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि बगड़ की रोटी क्यों बोलते हैं। तो बस ये है कि चावल के आटे की रोटी चलती है वैसे ससुराल साइड में। तो मेरे यहाँ तो खैर मैं तो दिल्ली में ही रही हूँ हमेशा, और यहाँ पे तो मक्का की रोटी खाते हैं। तो जब मैंने शुरू में चावल के आटे की रोटी खाई थी ना, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वही है कि फिर अब खाते खाते अच्छी लगने लगी है। और सच में अच्छी भी बहुत लगती है, चूल्हे की बनी हो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये है कि इसको सीखने में थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेती है सीखने में। तो चूल्हे में बहुत अच्छी बनती है और तेज़ आंच में बहुत बढ़िया से सिक जाती है, एकदम क्रिस्पी हो जाए ना तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बस ये है। तो बस यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि भाई साग और पगड़ की रोटी बननी है, तो वैसे ही भूख बढ़ गई थी आज तो पति देव की, तो इनके लिए फटाफट से मैं बना दे रही हूँ। और आपके यहाँ पे कौन सी रोटी खाई जाती है साग के साथ, चावल की या मक्का की, ज़रूर बताना मुझे। और अगर आपने कभी चावल के आटे की रोटी नहीं खाई है ना, तो एक बार बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगती है। बस इसको खूब अच्छे से सेक लेना होता है, क्रंची कर लेना होता है एकदम, मतलब करारी हो जानी चाहिए, और फिर बहुत टेस्टी लगती है। खैर चूल्हा तो खैर हम नहीं जला सकते, ये है बस मजबूरी है, लेकिन वही है कि गैस पे भी अच्छे से बन जाती है। सेकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ मैंने पतली पतली बना दी है, और पहले मैं नहीं बना पाती थी हाथ से, लेकिन वही है कि जिस काम को करते रहो ना कंटिन्यू, तो फिर आ जाता है धीरे धीरे करते 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 करते। तो अब मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे साग भी बढ़िया से पक गया था, बस मैंने आज तड़का नहीं लगाया साग में, और ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी तड़का मैं कल लगाऊंगी साग में सुबह में। तो बस यहाँ पे प्लेट लगा दी है, रोटी भी बना दी थी, और यहाँ गर्मा गर्म घी डाल के साग भी परोस दिया है, तो प्लेट लग गई है विंटर स्पेशल वाली। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म सरसों का साग और साथ में है चावल के आटे की रोटी, यानी कि बगड़ की रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए, मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म, और किस किस ने पहले से खाई हुई है और जिसने नहीं खाई है तो वो आ जाइए ट्राई करने। और ये देखिए इनकी खुशी, कितने खुश हैं आज ये। और बस हम लोगों का खाना पीना हो गया था, आज खाना भी जल्दी खा लिया था। तो बस खाना वाना हो गया था, तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो दे रही हूँ, क्योंकि बर्तनों का लग गया था ढेर, क्योंकि शाम की चाय के बर्तन मैंने धुले नहीं थे, क्योंकि मार्केट जल्दी चली गई थी। चाय पीने के बाद सीधा मार्केट ही चली गई थी आज मैं, तो चाय के बर्तन भी थोड़े से भी रखे हुए थे। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन धो दे रही हूँ और किचन वगैरह समेट दूँगी फटाफट से। और ये मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक वगैरह भी लेकर आई थी, तो इसे भी धुल के अब रख दूँगी, कि तब से तो मैं साग में ही लगी हुई थी, तो टाइम ही नहीं लगा मुझे। और एक वो क्या कहते हैं, एक अदरक ख़राब भी निकल गई थी। बहुत सी अदरक ऐसी होती है ना, ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, पता ही नहीं चलता अंदर से ख़राब है, तो एक निकल गई थी ख़राब। तो बाकी सबको भी इसीलिए अच्छे से चेक करके रख रही थी मैं, और एक दो बार अच्छे से साफ़ पानी में धो दूँगी। तो बस इनको भी फिर धो के अच्छे से रख दूँगी मैं। और बस ये सब काम निपटाया, और फिर उसके बाद लास्ट में रह जाता है दूध का काम। तो बस यहाँ पे दूध गर्म होने रख दे रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा जमाना भी है मुझे, मतलब दही जमानी है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले दूध गर्म होने रख दिया, और फिर थोड़ा सा निकाल दूँगी दही जमाने के लिए।
तो इसे रख दूँगी कमरे में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। फिर जब थोड़ा सा हो जाएगा नॉर्मल, फिर उसके बाद दही जमा के रख दूँगी। और काम वगैरह सब हो गया था ख़त्म किचन का सब कुछ। तो बस यहाँ पे किचन का पर्दा वगैरह मैंने लगा दिया है और अब बस चलते हैं सोने के लिए। और यहाँ पे ये जो मैंने धुल के रखे थे पायदान वगैरह, ये यहाँ टब के ऊपर ही रख दिए मैंने, ताकि रात भर थोड़ा पानी अच्छे से निकल जाएगा जितना भी है। फिर उसके बाद सुबह वैसे भी मुझे मशीन लगानी है तो इनको स्पिन कर दूँगी, क्योंकि बिना स्पिन करे तो ये 1 हफ़्ते तक सूखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ आती नहीं है बिल्कुल भी धूप। तो सर्दियों में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है मेरे यहाँ पे कपड़े सुखाने की, क्योंकि धूप का बिल्कुल नामो निशान नहीं होता है हम यहाँ पे। और ये है अगले दिन की सुबह। तो आप सबको सुबह की सीताराम। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये पायदान जो मैंने धोए थे ना रात में, उनको ही सुबह सुबह मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टांग दिया था बालकनी में, क्योंकि जब तक अभी कपड़े धोने पहले मुझे, तो बस कपड़े वगैरह धुल जाएंगे तभी मशीन खाली होगी, उसके बाद फिर इन्हें भी स्पिन कर दूँगी। तो सोचा इन्हें उठा के रख देती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी है यहाँ से। तो बस इन्हीं को सुखा रही थी सबसे पहले उठ के, और बस साथ में मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े भी हो रहे थे बहुत सारे धोने के लिए। और गर्मियों में तो ऐसा होता है कि हर दूसरे दिन मैं धो देती हूँ, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन, वैसे तो एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ। लेकिन सर्दियों में तो ऐसा होता है कि रोज़ ही कपड़े धोने पड़ते हैं, रोज़ ही मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि कहाँ हम गर्मियों में एक एक दो दो कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में पहनने पड़ते हैं डबल ट्रिपल, तो इस वजह से रोज़ ही कपड़े धुलने पड़ते हैं। तो बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे यहाँ तो कपड़े सुखाने की, क्योंकि आपको पता ही है कि जगह भी थोड़ी है, और दूसरी बात है कि धूप बिल्कुल नहीं आती। अगर धूप भी लग जाया करे तो ये है कि फटाफट सूख जाएँ कपड़े। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, तो कपड़े फैला दे रही हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि मैंने आज खेस वगैरह भी धोए हैं। खेस मतलब वो जो आते हैं ना, सूती आते हैं, जो हमारे यहाँ खेस ही बोलते हैं। तो थोड़ी हल्की ठंड में ओढ़े जाते हैं, वो ठंडे होते हैं, मतलब गर्म नहीं होते। तो वो भी मुझे उठा के रखने थे, क्योंकि अब हो गई है ठंड, तो उनकी अब ज़रूरत है नहीं, उसमें ठंड लगती है। अब निकल गए कंबल, तो इस वजह से अब उन्हें धो के रख दूँगी। और साथ में थी 1-2 बेडशीट भी, और कपड़े भी थे, तो इस वजह से बहुत कपड़े इकट्ठे हो रहे थे आज। और बस यहाँ कपड़ों का काम हो गया ख़त्म। और ये जो यहाँ पे कालीन है, इसको भी अब धोऊंगी। अब ये सब सूख जाए, मतलब पहले पायदान वगैरह, उसके बाद फिर इसका भी नंबर लगाना है, ये भी धुलेगा। तो बस यहाँ पे कपड़ों का काम सबसे पहले निपटा दिया। और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन सबसे पहले मैं कपड़ों का ही काम निपटाती हूँ, क्योंकि पानी आता है सुबह सुबह ही, इस वजह से। और बस यहाँ कपड़े हो गए थे, कपड़ों का सारा काम ख़त्म हो गया था। तो अब बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना झाड़ू पोछा। और पुन्नू सोया हुआ है अभी, और इसको मैंने कितनी बार उड़ा लिया, और रात में भी याद नहीं है मुझे कितनी बार हम लोग इसे उठाते हैं कंबल। बच्चे ना ओढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, चाहे ऐसी ठंड में पड़े रहें, लेकिन कंबल बिल्कुल नहीं ओढ़ेंगे। और जब से उठी हूँ तब से 2-3 बार मैंने उड़ा दिया है इसको, लेकिन फिर भी फेंक रहा है उतार उतार के। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा ले रही हूँ। और पुन्नू के पापा तो गए हुए हैं, आपको पता ही है, सुबह सुबह चले जाते हैं वो। और पुन्नू की अभी 1-2 दिन की छुट्टी और बाकी है, तो बस 1-2 दिन और मज़े ले लेंगे, फिर उसके बाद तो स्कूल चालू हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कर दिया अच्छे से झाड़ू पोछा पूरे घर में, और बाहर वाले कमरे की थोड़ा सा पंखा चला दिया था, क्योंकि फिर सर्दियों में सूखता नहीं है जल्दी से। और अंदर तो पुन्नू सोया हुआ है, इस वजह से नहीं चलाया। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई का काम भी हो गया मेरा, और बस अब नहा के पूजा करनी है। तो बस अब मैं चली गई नहाने के लिए।
और नहा वहा के मेरी अच्छे से पूजा वूजा सब हो गई थी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। और आज मुझे निकालने हैं गरम कपड़े भी, क्योंकि गरम कपड़े बिल्कुल निकले नहीं हुए किसी के भी, बस पुन्नू के ही निकले हुए थोड़े से। बाकी मेरे भी एक दो अगर कोई हो गए भूले भटके पड़े थे तो वो ये आज जो मैंने पहन रखा है यही था, लेकिन ये भी थोड़ा सा लूज़ सा है। तो अब ठंड थोड़ी ठीक ठाक होने लगी है, तो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो काम वाम सब निपटा दिया था। पुन्नू के पापा भी आ गए थे, तो थोड़ी देर मैं सोचा कि कुछ जाती हूँ कंबल में, क्योंकि पैर वगैरह हो गए थे बिल्कुल ठंडे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर करूँगी आराम 5-10 मिनट, उसके बाद फिर नाश्ते की करेंगे तैयारी। तो बस थोड़ी देर बैठी, आराम किया 5-10 मिनट, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और अब बनाएंगे गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली कड़क, क्योंकि काम ख़त्म होते ही ना सबसे पहले याद आती है चाय की, कि बस चाय मिल जाए गर्मा गर्म। तो बस यहाँ तो खुद ही बनानी है, ऐसा तो नहीं है कि कोई देगा बना के। तो बस फटाफट से मैं आ गई किचन में, और अब यहाँ पे चाय बना रही हूँ और नाश्ते की तैयारी करूँगी। और नाश्ते में भी आज मैं वही चलेगा हमारा रात का ही। तो बस यहाँ पे मैं साग में तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि रात में नहीं लगाया था। और साग को छौंक लो तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं साग छौंक ले रही हूँ। और बस उसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रखी हुई थी मैंने बगड़ की रोटी, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। तो और जो थोड़ी सी हम अगर बना के रख देना और फिर उसको गर्म करके खाए तो वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, तो और टेस्टी लगती है। तो इसके पापा ने मुझे बोला कि इससे अच्छा नाश्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बस फटाफट से तड़का लगा दो साग में और वही रोटी गर्म कर लेना। तो बस यही मैं आज नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो साग में लगा दिया तड़का बढ़िया से मैंने। और यहाँ पे चावल के आटे की रोटी गर्म कर लूँगी अच्छे से, तो खूब अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है। और इसी वजह से मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो ये मुझे बोलते हैं कि 2-4 एक्स्ट्रा ही बना के रखना, क्योंकि अच्छी लगती है। बाद में अगर बासी रोटी ये वाली खाओ ना गरम करके, तो बहुत अच्छी लगती है, एकदम करारी हो जाती है, और फिर घी लगा के खाओ बहुत टेस्टी लगती है। लगता ही नहीं है कि बासी रोटी है, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे ताज़ी रोटी का रहता है। और बस यहाँ पे लगा दी है मैंने नाश्ते की थाली। तो आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम साग और बगड़ की रोटी है और चाय है साथ में गरम गरम अदरक वाली कड़क। तो आप लोग भी आ जाइए। और ये है गोवर्धन वाली वीडियो, मतलब गोवर्धन की जब पूजा होती है ना हमारे यहाँ, तो ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सब लोग इकट्ठे होकर शाम को यहाँ परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, खूब मौज मस्ती के साथ, खूब हंसी मजाक के साथ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे तो मैंने की थी शेयर पहले भी, लेकिन सोचा कि जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग भी देख लेंगे। और कैसे कैसे बनाया था तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, हमने मिलजुल के बनाया था। तो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना आप वो वीडियो।
इंश्योरेंस वाले बोले LIC के लिए पीछे भीड़ लगी हुई है सारी। आप चलो कितने हो गए पापा? और यहाँ पे चल रही है इन दोनों की मस्ती। तो जब तक घर में 2-3 बार ये फैलाना लें तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता। और इसके पापा ने लगा रखे थे गाने, तो मस्ती मस्ती में भोजपुरी गाना लगा दिया था। और ये दोनों देखिए डांस हो रहा है इन दोनों का यहाँ पे। तो बस घर में थोड़ी सी रौनक लगा के रखते हैं ये दोनों। और गुड्डू आ जाती है तो पुन्नू बहुत खुश हो जाता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब ये घर में आके खेलती है। और बहुत ज़्यादा इसके साथ मन लगता है पुन्नू के साथ इसका। अपने घर में इतनी खुश नहीं रहती जितनी यहाँ रहती है। इसकी मम्मी कहती है अपने घर में कुछ नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खाती है ये पुन्नू के साथ में। जो मैं इसे खिला दूँ सब खाती है। बस यहाँ पे शाम के टाइम मैं निकाल रही थी कपड़े, मतलब हम दोनों निकाल रहे थे, क्योंकि ये काम आज बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि गर्म कपड़ों की अब बहुत ज़रूरत महसूस होने लगी है। तो बस यहाँ पुन्नू के पापा निकाल दे रहे हैं। और अभी जो है ना सारे नहीं निकलवाऊंगी, अभी वही निकलवाऊंगी जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाहर जगह नहीं है रखने के लिए। तो कल दिन में सारे कपड़े वाले ठंड वाले मतलब गर्मी वाले सारे कपड़े रखने पड़ेंगे। उसके बाद फिर सारे निकलवाऊंगी, क्योंकि जगह भी होनी चाहिए रखने के लिए। तो कल कपड़ों का बस बाकी का सारा काम करूँगी। फ़िलहाल जो ज़्यादा ज़रूरी है वो निकलवा ले रही हूँ यहाँ पे। और ये जो बैग आते हैं ना, ये क्लॉथ वाले जो आते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, ये क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, इसमें रख दो तो बहुत सही रहता है, मतलब धो के अच्छे से। और ये है कि मिट्टी वगैरह भी नहीं जाती, गंदे भी नहीं होते और साफ़ सुथरे रहते हैं। और जो गोलियाँ आती है ना, उन्होंने नेपकिन बॉल्स आती हैं, वो डाल दो इसमें, तो महक भी नहीं होती। क्योंकि अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि भाई धूप वगैरह लगा लो, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था कि गर्म कपड़े निकलते थे तो थोड़ा धूप वगैरह लगा ली जाती थी। और कहाँ आप यहाँ पे ऐसे रेंट में, मतलब ऐसे छोटे छोटे फ्लैट में कहाँ इतना वो होता है फैसिलिटी के धूप लगाओ। तो बस यहाँ पे पुन्नू के कपड़े निकाल दे रही हूँ। और पुन्नू के कुछ कपड़े हो चुके हैं छोटे, जो कि हर साल की तरह हो ही जाते हैं बच्चों के। तो बस जो ठीक ठाक है वो निकाल दे रही हूँ पुन्नू के, और जो छोटे हो गए हैं उन्हें वापस से रख दूँगी। तो बस जी आज के ब्लॉग में था इतना ही। आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम, और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हो गई है ठंड शुरू और आती ठंड करती है थोड़ी सी दिक्कत।